Dear students, you are welcomed in your biology class, and today we are going to study pregnancy and embryonic development. In our previous class, we studied that when fertilization takes place, it forms zygote, and this zygote moves through the isthmus of the oviduct. We studied that there are three parts of the oviduct. They are ampulla, isthmus, and infundibulum. Now when this zygote is moving through the isthmus, which is now called as cleavage, and it will form near about 2, 4, then 8, then 16 daughter cells, which together are called as blastomeres, and the embryo with 8 to 16 blastomeres, it is called morula. Now this morula will keep on dividing and it will get transformed into blastocyst, और ये जो साथ साथ जो है ब्लास्टोसिस्ट बन गया, साथ साथ ये मूव भी कर रहा है इन द यूटरस. नाउ द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, जो मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हमने क्या कहा है, ब्लास्टोसिस्ट. अब वो जो ब्लास्टोमियर जो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, दे विल अरेंज देमसेल्स इनटू लेयर्स. The outer layer is called as trophoblast, whereas the inner layer is known as inner cell mass. Now this trophoblast layer, now it will get itself attached with the endometrium, and here the inner cell mass gets differentiated as embryo. यानी कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्या हुआ, जाइगोट बना. जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. डिवीजन होगा, मेनी सेल्स फॉर्म होंगी, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज तक जो है ये क्या बन गया, अब मोरूला. अब मोरूला में फिर डिवीजन चलता रहेगा एंड इट विल फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अपने आप को अटैच कर लेता है यूट्रस की वॉल्स के साथ, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में. और अब यहाँ पर जो है ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है, इट इज़ कॉल्ड एज, जो ब्लास्टोमियर का, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट. और जो इनर लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड एज इनर सेल मास. जो ट्रोफोब्लास्ट है, नाउ क्या करेगा, ये अटैचमेंट किया है इसने, और इनर सेल मास क्या बन गई हैं, किस में कन्वर्ट हो रही हैं, एम्ब्रियो के अंदर. एंड दिस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन. नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, what we will see that finger like projections appear on the trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है. यहाँ पर क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाएंगी, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज क्रॉनिक विलाई. एंड दीज क्रॉनिक विलाइज, दे आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एज वेल एज मैटरनल ब्लड. यानी कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट है, उसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप की, जिन्हें हमने क्रोनिक विलाई बोला. एंड दिस क्रोनिक विलाई हैव कनेक्शन विद द यूटेराइन टिश्यू एज वेल एज द मैटरनल ब्लड. नाउ ये जो क्रोनिक विलाई है और जो यूटेराइन टिश्यू है, ये क्या हो जाएंगे, इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी इनकी विद ईच अदर, एंड दे विल ज्वाइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा. अब ये जो प्लेसेंटा है, ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगा, किसके बीच में, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में. एंड इट्स फंक्शंस आर दैट इट विल सप्लाई ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एंड इट विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल from the embryo. Then placenta, जो कि it is connected to the embryo through an umbilical cord. यहाँ पर placenta तो क्या हुआ, एक develop हुआ connection, and this placenta जो है ये embryo के साथ connected है with the structure which is known as umbilical cord. And this umbilical cord, it helps in transport of substances to and from the embryo. Embryo ने gases, useful gases like oxygen लेनी है या waste like carbon dioxide remove करनी है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो इनको रिमूव करने में और लेने का रोल प्ले कर रहा है. और एम्ब्रियो के साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कोड, वो हेल्प करेगा इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस. We are studying the functions of placenta, that it helps in the transportation of useful substances, it helps in the removal of waste substances. Then this placenta, it also acts as endocrine gland, and it produces many of the hormones like human chorionic gonadotrophin, HCG, then human placental lactogen, HPL, estrogens and progesterone.
And in the later phase of the pregnancy, this placenta also release a hormone known as relaxin and which is secreted by the ovary. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं. इसके अलावा इट स्टोर्स ग्लाइकोजन टिल लीवर फॉर्मेशन and it acts as an effective barrier. Barrier means it will not allow the toxic substances to enter and it will remove the toxic chemicals and germs. And antibodies, it will also help in the production of antibodies. So these are the various functions of placenta. प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्रॉनिक विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में. विलाइज जो हैं दीज आर सराउंडेड बाय मेटरनल ब्लड यूटेराइन टिश्यू. वी हैव स्टडीड what is placenta. It is an interdigitated structural and functional unit between fetus and maternal body. And inner cell mass, yes, what will happen now, as many of the hormones we have talked about, that it is releasing many of the hormones. Along with that, it also releases some of the hormones. And for example, during pregnancy, level of other hormones also releases in the human female body, that is estrogen, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. And what will be their role? They will increase the in number in the maternal blood. जो उनका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा and that is necessary for the support of fetal growth and other metabolic changes between the mother in the mother and to maintain the प्रेगनेंसी. और जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, एम्ब्रियो की जो इनर मास ऑफ सेल्स है, आउटर लेयर ने, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया? अम्बिलिकल कोड एंड प्लेसेंटा डेवलप कर दिए. जो इनर लेयर ऑफ सेल है, इनर मास ऑफ सेल है, दे विल गेट अरेंज्ड और वो क्या बना देंगी? एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड दीज 3 लेयर्स दे विल फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स इन एडल्ट्स. यहाँ पर एक चीज़ हम क्या देखेंगे कि जो मेनी सेल्स बन गई हैं, ये क्या कर रही हैं? इन द इनर सेल मास दे हैव सर्टेन सेल्स विच आर नोन एज स्टेम सेल्स. और इन स्टेम सेल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे गिव राइज टू द ऑल tissues. Means many of the cells will be formed by these stem cells which later on will give rise to the tissues and organs. This is the diagram which is showing human fetus within the uterus. This is embryo, yolk sac, cavity of uterus, umbilical cord and then placental villi. Placental villi आप देख पा रहे हैं, कनेक्शन है किसके बीच में? यूट्रस की वॉल एंड एम्ब्रियो के बीच में. और यहाँ पर अम्बिलिकल कोड क्या कर रही है? ये कनेक्टेड है एम्ब्रियो के साथ में और प्लेसेंटा के साथ में. Here also we are able to see in this diagram, this is placenta, then chronic villi are there, yolk sac is the liquid fluid filled and many layers are present, then placenta, umbilical cord and developing embryo which has been converted into fetus here. And large amount of blood supply जो है यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखी है. Now in the later phase of pregnancy, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन. एंड हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, these are released in human female body only during pregnancy. जो अदर हॉर्मोन्स हैं उनका अमाउंट भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. फंक्शन ऑफ these hormones is to support fetal growth, to bring the metabolic changes in mother and to maintain pregnancy. Then there are 3 layers of the inner mass, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, which will form tissues and organs. Then there are special cells known as stem cells and their function is to give rise to new cells which will form tissues and organs. Now if we talk about the gestation period means जब तक वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है फीटस के फॉर्म से और जब तक मदर बॉडी में रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द fetus, that duration is known as gestation period. And in human it is near about 9 months and it is divided into 3 trimesters. First trimester
end of the third month, second trimester, end of sixth month, and third trimester, end of 9 month. यानी first 3 months first trimester, then second 3 months यानी 3 to 6 जो है it is second trimester, and end of ninth it is third trimester. Now in these different trimesters, different organs of the embryo will be formed. In the first month of embryo, heart will be formed. Then doctor is easily able to hear the sound through the stethoscope. Then in the second month, limbs and digits यानी कि forelimb and hind limb, hand and legs will be formed. Digits means fingers will develop. And at the end of 12 weeks means 12 sevens are 84 यानी नियर अबाउट 90 डेज, यानी कि 90 डेज मतलब 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया. यहाँ पर मेजर ऑर्गन लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे. देन फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर ऑन हेड ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ यानी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें हम क्या देखेंगे, मूवमेंट शुरू हो जाता है एम्ब्रियो का बॉडी के अंदर, एंड हेयर ऑन द हेड स्टार्ट ग्रोइंग. एट द एंड ऑफ द 24 वीक्स मीन्स जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं, बॉडी गेट कवर्ड विद फाइन हेयर, देन eyelids separated and eyelashes are formed. And at the end of 9 months, fetus is fully developed and ready for delivery. These are the different phases which are shown here in the diagram. First month, second month, third month. This is first month, second month, third month, fourth month, fifth month, then sixth, seventh, eighth and ninth. These are the different phases of human embryo, as it is clearly we are able to see here the pictures shown in the diagram. Next is parturition. Parturition means gestation period. We have studied the period of pregnancy, that is near about 9 months in humans. Now the delivery of the fetus is called as parturition. And how it will occur? It will occur by the contraction of uterine myometrium. यूट्रस की जो वॉल्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम. सो मायोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल है, that will undergo contraction and that will lead to the parturition. Now how the signals of the parturition will develop? Signals of parturition, they originate from the फीटस. जो फुली डेवलप्ड फीटस है मदर बॉडी के अंदर, ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, एंड द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा भी इसमें हेल्प करता है. देयर विल बी ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. यहाँ पर यूट्रस जो है उसके अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्लोली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, एंड दिस इज़ नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल स्टार्ट हुए. Contraction of the uterus will start. Then now there will be role of hormones. यहाँ पर जो fetus ने जो hormones जो हैं secrete किए हैं, जो maternal blood में हैं, and it stimulate oxytocin secretion. Hormone oxytocin जो कि एक relaxing hormone है, ये release होगा, और इससे क्या होगा? forceful contraction होगी myometrium की, and it will stimulate further secretion of oxytocin. और ऑक्सीटोसिन जो है वो मोर अमाउंट में सिक्रीट होगा. मोर अमाउंट सिक्रीशन मीन्स मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम एंड रिफ्लेक्स बिटवीन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन. ये जो है क्या करेंगे? स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे. किसकी? यूट्रस यानी कि मायोमेट्रियम की, एंड दैट विल पुश द फीटस बाय फ्रॉम द बर्थ कैनाल, एंड इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द हार्मोन रिलैक्सिन. सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं. ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन है, या फिर HCG हमने पढ़ा. दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स. एंड आफ्टर डिलीवरी, as the fetus has come out from the birth canal, the placenta is also expelled out of the uterus. So next is lactation. Lactation means the period of production of milk. अब जैसे प्रेगनेंसी जो है when it is initiated, then there are several changes which takes place in the female body.
And if we talk about the mammary glands of the female, they also undergo some of the differentiations, and they start producing milk at the later stages of the pregnancy, and this is known as lactation. और यहाँ पर what is the role of this lactation or what is the need? This help the mother in feeding the newborn. The milk जो produce होगा in the initial days, it is yellowish in color and it is called as colostrum, which contains several antibodies, and these are the ready-made antibodies. इससे क्या होगा, जो फीटस है जिसका बर्थ हुआ है, अभी उसकी बॉडी जो है वो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, सो कोलोस्ट्रम जो कि मिल्क है उसके पास रेडीमेड एंटीबॉडी है, एंड इट विल हेल्प टू डेवलप रेजिस्टेंस in the body of newborn babies. So breastfeeding is must during the initial period of month, so that the immunity system is well developed and it help in bringing up a healthy baby. This is all about birth, parturition and lactation.